ब्राह्मण, राजपूत और बनिया समाज से इतनी दूरी क्यों बनाती दिख रही है? 13 जनवरी को जारी यूजीसी के गजट पर अगर एक बार गंभीरता से नज़र डालें तो कई सवाल अपने आप में खड़े हो जाते हैं। इस गजट में कॉलेज परिसरों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं। पहली नज़र में यह कदम सही और ज़रूरी लगता है, लेकिन असली चिंता दस्तावेज के आगे पढ़ने पर सामने आती है। इस डॉक्यूमेंट का 5वां बिंदु कहता है कि SC, ST और OBC वर्ग के खिलाफ होने वाले किसी भी कथित भेदभाव पर नज़र रखने के लिए कॉलेजों में इक्विटी एस्कॉर्ट बनाई जाएगी, जो पूरे कैंपस में घूमकर निगरानी करेगी। यह नियम सीधे तौर पर सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए ब्लैकमेलिंग, उत्पीड़न और मानसिक दबाव का कारण बन सकता है। समता का सिद्धांत जरूरी है, लेकिन इस तरह के प्रावधान समय के साथ जातिवाद को खत्म करने की बजाय और मजबूत करते दिख रहे हैं। इससे सवर्ण समाज के बच्चों के खिलाफ एक नया हथियार तैयार होता दिख रहा है, ठीक वैसे ही जैसे SC, ST एक्ट का दुरुपयोग होने की शिकायतें सामने आती रही हैं। दूसरा गंभीर बिंदु यह है कि इस गजट में इक्विटी सेंटर बनाने का प्रस्ताव है, जहां विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे और भेदभाव की शिकायतों की जांच की जाएगी। इस जांच समिति में SC, ST, OBC और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि होंगे, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं रखा गया है। क्या सवाल खड़े नहीं होते हैं? अब सवाल यह है कि अगर शिकायत सामान्य वर्ग के किसी छात्र या शिक्षक के खिलाफ हो और शिकायतकर्ता SC, ST, OBC वर्ग से हो, तो उस समिति में सामान्य वर्ग की बात कौन सुनेगा? इससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि पूरे दस्तावेज में भेदभाव की कोई भी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी छात्र को किसी शिक्षक या किसी अन्य छात्र की बात बुरी लग जाए तो वह शिकायत कर सकता है और बिना स्पष्ट मापदंड के कार्रवाई हो सकती है। इन नियमों के नकारात्मक प्रभाव भी गंभीर होंगे। गजट के अनुसार शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी, जिससे निजी दुश्मनी या बदले की भावना से फर्जी शिकायतों का रास्ता खुल जाता है। कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि कैंपस में आपकी आस्था, आपके देवी देवताओं या आपके विचारों पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करे और आप पलटकर जवाब दें, तो आप पर ही भेदभाव का मामला दर्ज हो सकता है, क्योंकि सामने वाले SC, ST और OBC वर्ग से आते हैं। 5000 साल के शोषण की कहानी को आधार बनाकर एक पूरे वर्ग को लगातार अपराध बोध में रखने और निशाना बनाने की यह प्रक्रिया आगे चलकर समाज में भय और असुरक्षा और मानसिक उत्पीड़न को जन्म दे सकती है। अगर ऐसे नियम इसी तरह लागू होते रहे तो वह दूर नहीं जब सवर्ण समाज के लोग अपने ही देश में खुद को शरणार्थी जैसा महसूस करने लगेंगे। लेकिन अभी भी समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। सवर्ण समाज को भावनाओं में बहने की बजाय संविधान, कानून और लोकतांत्रिक तरीकों से अपने अधिकारों की रक्षा करनी होगी। हमें न तो डरना है, न झुकना है और न ही किसी से नफरत करनी है, बल्कि समानता के असली अर्थ को सामने रखना है। समता का मतलब किसी वर्ग को डराकर आगे बढ़ाना नहीं होता है, बल्कि सभी को बराबर सुरक्षा देना होता है। अगर नियम बनते हैं तो वे सभी वर्गों के लिए समान और निष्पक्ष होने चाहिए, वरना ये न्याय नहीं बल्कि नया अन्याय पैदा करते हैं। हम भी बीजेपी के समर्थक हैं। हम जरूरत है सवर्ण समाज के छात्र, शिक्षक, अभिभावक और बुद्धिजीवी मिलकर शांत, कानूनी और संगठित आवाज उठाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को डर के माहौल में नहीं बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास के साथ पढ़ने का अधिकार मिले। हमारी लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं है। यह लड़ाई न्याय, संतुलन और समान अधिकारियों की है। अगर हम आज चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी कि जब अधिकार छीने जा रहे थे तब हमने आवाज क्यों नहीं उठाई। और केवल ब्राह्मण के लिए नहीं है, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, जितने भी सवर्ण समाज हैं उनको आगे आना चाहिए। जय श्री राम।